हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑप्शन डी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सेकंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प इन, ऑप्शन सी इन केसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, क्वेश्चन 3 मॉडर्नाइजेशन improves, option D capacity, question 4 project identification deals with, option A viable product idea, question 5 which of the following is not concerned with quantifiable projects, option C family welfare, question 6 lacks of standardization of equipment is due to, option B external constraints, question 7 project life cycle is not concerned with the following, option D stabilizing stage, question 8 project is not concerned with the following, option D creativity, question 9 factor intensity projects are, option D both A and B, question 10 a project is, option A cluster of activities। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट का फीचर बताना है। तो शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इसके कुछ हमें फीचर्स देखने हैं। तो फर्स्ट है, इट इज ए मैनेजरियल टेक्निक। तो ये एक मैनेजरियल टेक्निक होता है। सेकेंड, शॉर्ट रिलेटेड विथ न्यू प्रोजेक्ट। ये न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। न्यू प्रोजेक्ट में ये चारों चीज देखा जाता है। ऑप्शन थर्ड, शॉर्ट इज यूटिलाइज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो शॉर्ट को इसलिए यूज किया जाता है न्यू प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन 4, इट मोटिवेट्स एंटरप्रेन्योर टू एनालाइज एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। ये एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है फर्म के स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने में। 5, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आर एनालाइज्ड अंडर शॉर्ट। तो शॉर्ट के अंदर ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट, फॉर द गवर्नमेंट देयर आर सेवरल स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इनिशिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ एन एंटरप्राइज which can be executed based only on project report, like land tax, sales tax, commercial tax, transport license clearance from the local municipal authorities। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट में गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है। अगर हम कोई भी नया इंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट के पास और लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास सबमिट करना पड़ता है, जिसमें लैंड टैक्स, सेल टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का इन सब चीज़ों का क्लियरेंस लेना पड़ता है। और पॉइंट थर्ड, फॉर द एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया फॉर द एंटरप्रेन्योर ऑन पेपर। इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू प्लान हिज कोर्स ऑफ एक्शन एंड इन्वॉल्व बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एंटरप्रेन्योर भी यूज करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटरप्रेन्योर के आइडिया का एक इंटरप्रिटेशन होता है जो पेपर पे होता है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ही एंटरप्रेन्योर आगे का अपना प्लानिंग करता है और बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज प्रोजेक्ट साइकिल। तो प्रोजेक्ट साइकिल क्या है। प्रोजेक्ट साइकिल इज ए प्रोसेस विच कंप्राइज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, making arrangement and preparation for the implementation of the project, assessment of the project, actual implementation and evaluation of the project। प्रोजेक्ट साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके अनुसार अरेंजमेंट किया जाता है, फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, फिर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उसका इवेल्युएशन होता है। क्वेश्चन 4, राइट टू इसेंशियल पॉइंट ऑफ गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग के दो इसेंशियल पॉइंट बताने हैं। तो फर्स्ट, ए प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल एंड रियलिस्टिक फैक्टर। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग लॉजिकल और रियलिस्टिक फैक्टर पर बेस्ड होना चाहिए। वेरियस एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट मस्ट बी मेटिकुलसली एनालाइज्ड। और प्रोजेक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट जो उसके मुख्य मुख्य पहलू हैं उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज एंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 5, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट पर एक नोट लिखना है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, द सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज डन इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, and after examining the project viability, the decision on the capital investment is taken, and following this is a report is prepared which include the various aspects
एनालिसिस एंड अप्रेजल एज सच। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि वो जो उस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेस यूज होने वाले हैं वो उस प्रोजेक्ट के अनुसार हमारे पास हैं कि नहीं, और उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके वायबिलिटी को एग्जामिन किया जाता है और कैपिटल डिसीजन लिया जाता है, तब जाके कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस और फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन में मुख्य कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो देयर आर फॉलोइंग 6 स्टेजेस विच रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। तो कुल 6 स्टेजेस होते हैं जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में रिक्वायर होते हैं। तो फर्स्ट, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और फेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। फर्स्ट में प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और पता लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट आइडिया ओरिजिन कहाँ से हुआ। सेकेंड, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन से, फिर प्रोजेक्ट के फॉर्मुलेशन के लिए एक एंटरप्रेन्योर अपने दिमाग में एक शेप डिसाइड करता है कि कैसे इसको फॉर्मुलेट करना है। पॉइंट थर्ड, प्रोजेक्ट अप्रेजल, फिर प्रोजेक्ट का अप्रेजल होता है। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। फिफ्थ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिक्स्थ, प्रोजेक्ट कमीशनिंग, फिर प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाता है। क्वेश्चन 7, वाई प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एसेंशियल स्लैश प्रीपेड। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्यों एसेंशियल है? A good project is always implied of some essential in the absence of which a successful completion of it is not possible. The main essentials are, तो अगर हमारे पास गुड प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो हम अपने इंटरप्राइज में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ मुख्य प्रोजेक्ट के इसेंशियल्स हैं। तो फर्स्ट, ए प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल एंड रियलिस्टिक फैक्टर। तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो एक लॉजिकल और रियलिस्टिक फैक्टर पर बेस्ड होना चाहिए। वेरियस एस्पेक्ट इन द रिलेशन टू द प्रोजेक्ट मस्ट बी मेटिकुलसली एनालाइज। और प्रोजेक्ट का हर एस्पेक्ट, हर पहलू अच्छे से एनालाइज होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव कंटेम्पलेशन शुड बी डन विथ रिगार्ड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के हर ऑब्जेक्टिव का, हर एस्पेक्ट का कंटेम्पलेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है? By means of economic feasibility, it is to be observed whether or not the product under the processed project or service the project appears to be logical and feasible। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट हम पर्पस कर दिए हैं उसका सर्विस, और वो लॉजिकल है कि नहीं, वो लॉजिकल, रियलिस्टिक और फिजिबल है कि नहीं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। तो प्रोजेक्ट साइकिल के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट, थर्ड, प्रोजेक्ट अप्रेजल, फोर्थ, इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, फिफ्थ, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 10, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑन सच प्रोजेक्ट विच हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी दैट रिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोजेक्ट एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट पर किया जाता है जिसमें एंटरप्रेन्योर को ग्रेट डील दिखता है प्रॉफिटेबिलिटी का। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन। तो गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन का मुख्य इसेंशियल्स क्या क्या होता है? तो आंसर है, ए गुड प्रोजेक्ट इज ऑलवेज इम्प्लिक्ड ऑफ सम इसेंशियल इन द एब्सेंस ऑफ विच सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इट इज नॉट पॉसिबल। द मेन इसेंशियल्स है, तो गुड प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ ऐसे इसेंशियल्स होते हैं कि अगर वो प्लानिंग काम नहीं करता है तो उसके अल्टरनेटिव में ये हम रख। तो जो मुख्य इसेंशियल्स होते हैं, ए प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल एंड रियलिस्टिक फैक्टर। तो फर्स्ट में है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो लॉजिकल और रियलिस्टिक फैक्टर पर बेस्ड होना चाहिए। सेकंड, वेरियस एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट मस्ट मेटिकुलसली एनालाइज। और प्रोजेक्ट का हर पहलू अच्छे से एनालाइज होना चाहिए। थर्ड, एन ऑब्जेक्टिव कंटेम्पलेशन शुड बी डन विथ रिगार्ड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के हर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से एनालाइज करना उसके। और फोर्थ है, द प्रोजेक्ट एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोबेबल एंड देयर साइंटिफिक एनालिसिस। और जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हो वो साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड हो। फिफ्थ, व्हाइल प्लानिंग फॉर ए प्रोजेक्ट एवरी टेक्निकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट शुड बी केयरफुली स्टडी एंड एनालाइज। जब हम लोग प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के टेक्निकल, इकोनॉमिकल दोनों पहलू अच्छे से पढ़े होने चाहिए और एनालाइज होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंसल्टेशन विद द टेक्निकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, प्रोडक्ट एक्सपर्ट एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो इसेंशियल। जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट और प्रोडक्ट एक्सपर्ट और इंडस्ट्रियल
एंटरप्रेन्योर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। पॉइंट 7, फॉर द ऑपरेशन एंड ऑफ प्रोजेक्ट एन अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज फाइनेंस मस्ट बी एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉयटेड। प्रोजेक्ट प्लानिंग में उसका फाइनेंशियल अमाउंट भी रिक्वायर्ड होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितना लगने वाला है, और एट ऑल द रिक्विजिट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी मस्ट बी कंप्लीटेड, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हो वो कंप्लीट होने चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्हाट आर इट्स टाइप। आप प्रोजेक्ट प्लानिंग से क्या समझते हैं और इसके कौन दो प्रकार हैं। आंसर, प्रोजेक्ट प्लानिंग मीनिंग एंड टाइप्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग रिफर्स टू द amount of investment required for starting a new project and the possible and expected income from it. It is important to evaluate the consequences whether a new project is to be established for an idea of starting it should be abandoned. प्रोजेक्ट प्लानिंग एक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है न्यू प्रोजेक्ट पर, और इन्वेस्टमेंट के बाद एंटरप्रेन्योर उससे कुछ इनकम एक्सपेक्ट करता है, और वो ये भी प्रोजेक्ट में देखता है कि ये इसे हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कैसे होता है। इट रिफर्स टू द डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बाय एडिंग सम नोवेल्टी और मॉडिफिकेशन और बाय लॉन्चिंग सम न्यू प्रोडक्ट फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इंटेल्स ए रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी विथ an intent to combat the threat of the competition. A lot of change is to be brought about in organization and investment. तो जो existing business में प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है वो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड होता है। उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन द्वारा या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उस ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। पॉइंट सेकंड, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर न्यू वेंचर। और सेकंड में न्यू वेंचर के लिए जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, इन दिस इट बिकम्स ए लिटिल डिफिकल्ट इन द इवेंट ऑफ लैक ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिक्स, एंड thus a new project is established on the basis of speculation and possibilities and also on the basis of similar existing organization. And to ensure success in the new venture, all the aspects are meticulously examined and analyzed, and sometimes the service of the expertise are also hired for the purpose, and after a considerable deliberation in terms of the possibilities of the extent of income profit, a decision is arrived at prior to transforming the idea of establishment into reality. जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग किसी न्यू वेंचर के लिए करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि हमें इंफॉर्मेशन उतना नहीं होता है फैक्ट्स और फिगर के बारे में, और उस प्रोजेक्ट का स्पेसिकुलेशन और उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और मार्केट में उसके जैसा सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा मुश्किल होता है। और हमें एक्सपर्ट भी हायर करने पड़ते हैं जो उसके इनकम और प्रॉफिट के डिसीजन लेते हैं और ये बताते हैं कि ये बिजनेस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द यूज ऑफ SWOT एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। SWOT के यूज से किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो SWOT एनालिसिस इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प यू टू प्लान योर प्रोजेक्ट एंड कंसीडर फैक्टर दैट मेक हेल्प और हिंडर इट्स सक्सेस। द पर्पस ऑफ SWOT इज टू आइडेंटिफाई रिस्क एरियाज एज वेल एज कंट्रोलेबल factor that you need to pay attention to and monitor throughout the project. A SWOT is a straightforward and cost-effective way to brainstorm and plan of your project. When you fully understand the project strength, weakness, opportunity, and threats, you are able to plan a strategy for success that address these four factors. Conducting a SWOT analysis can help you produce new ideas to help you take advantage of what you and your team do based and potential opportunity that might arise. तो SWOT एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा हमें प्रोजेक्ट के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता चलता है, और हमें उसके रिस्क और कंट्रोलेबल फैक्टर के बारे में भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कहाँ रिस्क है, कहाँ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आएंगी, ये हमें SWOT द्वारा एनालाइज किया जाता है। SWOT ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस ऑफ वीकनेस एंड पोटेंशियल थ्रेट टू योर प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन डिफेंड अगेंस्ट देम। और SWOT द्वारा हमें ये अवेयर किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस, उसके पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में, जिसे हम फ्यूचर में डिफेंड कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज को मार्केट में बनाए रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।